महीनों बाद मैं शहर से गांव लौटा था। दरवाजे पर अजीब सा माहौल दिखा। लोगों की भीड़ थी, हर कोई बिल्कुल शांत दिखा। सभी के चेहरे पर उदासी थी, हर तरफ सन्नाटा पसरा था। सवाल भरी निगाहों से हर कोई मुझे ही देख रहा था। किसी की आंखों में आंसू थे, कोई सिसकियां भर रहा था। मेरे बढ़ते कदम एकदम से ठिठक गए। मेरा दिल तेज धड़कने लगा, एक डर सा लगने लगा। मैंने खुद को हिम्मत बंधाई, लोगों से मौन सवाल पूछते 2 कदम और आगे बढ़ा। सभी की नजरें मेरी तरफ और गहरी होती जा रही थी। ये दृश्य देख मेरे मन में कई सवाल उठने लगे। मेरे कदम अब अपने आप तेजी से आगे बढ़ने लगे और अचानक से रुक गए, जैसे बर्फ में जम गए। मेरा दिल बैठने लगा, सिर फटने लगा। सामने चादर से ढंकी एक देह काया पड़ी थी। मेरे मन में सवालों के बौछार होने लगे। ये कौन है? क्या हुआ? कैसे हुआ? मुझसे रहा न गया, डरते हुए आगे बढ़ा। हिम्मत जवाब दे रही थी, पैर लड़खड़ा रहे थे। फिर भी हाथ बढ़ाया, चेहरे से चादर हटाई। देखा तो सन्न रह गया, जैसे सब कुछ खत्म हो गया। ये तो मेरी माँ थी, गहरी नींद सो रही थी। मैंने कहना चाहा, माँ उठो, मैं आ गया हूं। मुझे नौकरी मिल गई है, वेतन ले आया हूं। छोटे भाई की फीस देनी है, बहन के लिए कपड़े लाया हूं। अब फटे पुराने तुम नहीं पहनोगी, तुम्हारे लिए नई साड़ी लाया हूं। लेकिन नहीं, जगा कर उसे डिस्टर्ब करना ठीक नहीं था। वर्षों संघर्ष करते करते थक गई थी, इसलिए सो रही थी। मजदूरी कर 3 बच्चों को पालना आसान नहीं था। अपनी परवाह किए बगैर हमारे चेहरे पर खुशियां देखना चाहती थी। खुद भूखी रहकर हमें पेट भर खिलाती थी। पर कब तक संघर्ष करती अकेली जान, इसलिए हमेशा के लिए सो गई थी। मैं रोता रहा, उसे टक देखता रहा। कभी माँ को, कभी आसमां को ताकता रहा। मैं माँ के चेहरे पर खुशियां देखना चाहता था। उसकी परेशानियां दूर करना चाहता था। पूरे ना कर पाया उसके कोई अरमान। हमें छोड़ जिंदगी से हो गई थी इत्मीनान। मेरी खत्म हो गई थी सभी आस, वो चली गई थी पिता के पास। मैंने अपने आप को समझाया,
रोते भाई बहन को सीने से लगाया। गरीबी में कितना बेबस होता है इंसान, बच्चों की खातिर नहीं दिखता कभी परेशान। मेरी माँ तुम हो बहुत महान, इसका ख्याल रखना भगवान।